Assalamualaikum warahmatullah. Dear students, today we are going to start chapter number 4 algebra. So algebra के अंदर हमारे पास what is the definition of algebra? Algebra is the branch of mathematics in which we deals with constants as well as with variables. Mostly we will deal with variables. तो algebraic expression एक टर्म होती है, आपने पढ़ी होगी. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है कि जब आप प्लस का साइन लगा के, माइनस का साइन लगा के, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रूट जैसे साइन डाल के आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में जॉइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सी टाइप्स, जिनमें हम एक टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल कौन सी होती है? एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर वो पूछता है पोलिनोमियल के बारे में. What is polynomial? तो polynomial बेटा ये होती है algebraic expression in which bases have exponents in whole numbers. ऐसी algebraic expression, इसको आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आप देखें. 1 minus 5y plus 8y square plus 6y cube. हमारे पास ये जो आपके पास algebraic expression आई हुई है, इसको अगर आप देखें तो ये जो algebraic expression है हमारे पास, इसमें y यहाँ पे बेस है और इसकी एक्सपोनेंट है 1, यहाँ पे y की एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पे y की एक्सपोनेंट है 3. ये 1 2 3 होल नंबर से उठाए हमने, आपको पता है होल नंबर का सेट, तो 0 1 2 3. इसमें से जब आप उठा के वैल्यू एक्सपोनेंट लगाएंगे तो वो जो अलजेब्रिक सेंटेंस लिखा होगा जिसकी एक्सपोनेंट वो 0 1 2 3 में होगी, या 4 5 6 7 8 जो होल नंबर है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगी दैट विल बी, हम उसको कहेंगे ये पोलिनोमियल है. बेटा नंबर 2 के बारे में पूछे तो ये पोलिनोमियल नहीं है. क्यों? कि इसके नीचे, इसके साथ ये नीचे x स्क्वायर आ रहा है, x पावर 2. देखने में तो ये 2 भी होल नंबर है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे न्यूमरेटर में. इसको हम उठा के लेके जाएंगे यहाँ पे. जैसे आप देखिए 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो आप इसको ऊपर लेके जब जाते हैं न्यूमरेटर के साथ, तो 5 x पावर 2 जब ऊपर जाता है तो x पावर -2 हो जाता है. तो ये -2 जो है फिर होल नंबर में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तो पोलिनोमियल है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है. सिमिलरली बेटा ये भी पोलिनोमियल नहीं है. क्यों? ये रूट के अंदर x है. जब रूट के अंदर x होगा तो हम रूट की जगह, उसकी रूट की जगह रिप्लेस करते हैं उसको 1/2 एक्सपोनेंट के साथ. जैसे आप लिखेंगे x पावर 1/2 और नीचे है जी 6x - 1, तो ये 1/2 भी होल नंबर में नहीं है, तो लिहाजा ये वाली भी पोलिनोमियल नहीं है. तो यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है इसको आप देख लें दोबारा से और करके. 7 अकेला जो है ये भी पोलिनोमियल है. क्यों? कि 7 के साथ लिखा हुआ है x पावर 0. क्या लिखा हुआ है? x पावर 0. आपको पता है x पावर 0 क्या होता है? 1. तो 1 से मल्टीप्लाई करें 7 1 सा 7 और x पावर 0 7 के साथ लिखते हैं. ये पोलिनोमियल है क्योंकि x पावर 0 0 होल नंबर से है. 7x लिखा हुआ है ये 7x, तो ये भी पोलिनोमियल है, x पावर 1 है. 7x स्क्वायर ये भी पोलिनोमियल है, x पावर 2 है होल नंबर में से. 7x पावर 3 ये भी पोलिनोमियल है. x प्लस y पोलिनोमियल है, पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1. और 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये भी पोलिनोमियल है. x पावर यहाँ पे भी 2 है, इसकी पावर 2 है, ये दोनों भी होल नंबर से उठाए गए. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप बताएं पोलिनोमियल, ये तीनों में से बताएं पोलिनोमियल है या नहीं है. तो फर्स्ट वन इज पोलिनोमियल. क्यों है? क्योंकि बेसिस की पावर होल नंबर्स में से उठा के हम लिखेंगे तो वो पोलिनोमियल है. ये नहीं है क्योंकि x स्क्वायर ऊपर जब जाता है, जब x स्क्वायर ऊपर जाता है तो उसकी पावर -2 हो जाती है, लिहाजा -2 होल नंबर में से नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है. और सिमिलरली ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है कि रूट की जगह हम 1/2 जब लिखेंगे तो रूट जो 1/2 है वो भी होल नंबर में से नहीं है. तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन है. कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, उसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो पूछ रहा है कि आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे मैं आपके पास तीनों पार्ट लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के. फर्स्ट पार्ट में वो कहता है, आपके पास लिखा हुआ है 5y स्क्वायर माइनस y, 5y स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 1. और दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. और थर्ड पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि ये x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो हमारे पास ये जो 5y² माइनस 5, अब हमसे जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आप इन तीनों में से बताएं लोएस्ट फॉर्म में कौन सी है, कौन सी फ्रैक्शन लोएस्ट। ये भी फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ये देखें डिवाइड का निशान है, ये भी डिवाइड है, ये डिवाइड है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शंस है। अब फ्रैक्शंस में वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी लोएस्ट फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमने समझना है कि लोएस्ट फॉर्म होती क्या है। बेटा यहाँ पे मैं अरिथमेटिक की एक चीज लिख रहा हूँ, आपके पास लिख रहा हूँ, मैंने लिखा जी 8 डिवाइडेड बाई 4, और एक में लिखता हूँ बेटा 23 डिवाइडेड बाई 17। अब लोएस्ट फॉर्म में कौन सी है, क्वेश्चन ये इन दोनों में से लोएस्ट फॉर्म में कौन सी है। तो सम टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, वो लो को समझते हैं कि इसका मतलब है ये 8 छोटा है तो ये लोएस्ट फॉर्म में है, 23 बड़ा है तो ये हाईएस्ट फॉर्म में होगी या हायर फॉर्म में होगी। दैट इज नॉट ट्रू सर। आपने ध्यान में रखना है लोएस्ट फॉर्म से मुराद है जो मजीद नहीं रिड्यूस हो सकती, जो रिड्यूसेबल है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। बेटा इसको हम काट सकते हैं, 4 1s are 4 और 2 4s are 8, तो इसका आंसर तो 2/1 आता है, तो लिहाजा ये तो मजीद कटती है, ये मजीद नहीं कटती किसी टेबल से, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों, कोई आपसे पूछे क्यों ये लोएस्ट फॉर्म में, आप कहेंगे इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये मजीद जो है वो डिवाइड नहीं होती, कोई भी टेबल इन दोनों के ऊपर कॉमन टेबल इनका नहीं है कि ये डिवाइड हो, लिहाजा ये लोएस्ट फॉर्म में है। और ये लोएस्ट फॉर्म में 8/4 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों कि मजीद रिड्यूस हो सकती है, मजीद कम हो सकती है, तो जो मजीद कम हो वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब इन तीनों में से हमने जो डिसाइड करना है, तीनों में हमने डिसाइड करना है कौन सी लोएस्ट फॉर्म में और कौन सी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये लोएस्ट फॉर्म में है और ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मजीद आगे कम नहीं होगी। मैं इस पे भी स्टेप करूंगा, इसके स्टेप भी करूंगा और इसके स्टेप भी, आप देखेंगे ये मजीद लोएस्ट फॉर्म में जाएगी, ये नहीं जाएगी और ये भी नहीं जाएगी। तो आप देखें तीनों का क्या सिलसिला है। जी हाँ बेटा, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, आप इसको देखें, ये 5 है, ये भी 5 है, 5 हम कॉमन लेते हैं। ये नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइजें आएंगी ना, स्पेशली 5 चैप्टर, उस पर कॉमन लेना। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे कॉमन लेना, लेकिन मैं आपको कॉमन लेके बता देता हूँ। 5 अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा y² माइनस 1। बेटा 5 में सिर्फ 5 का, ये दोनों 5 थे ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 कॉमन लिया, कॉमन में जो दोनों में मौजूद है वो बाहर ले लेंगे। ये दोनों 5 में से हमने 5 बाहर रखा, यहाँ पे 5 बाहर आ गया तो y² है, यहाँ पे 5 बाहर आया तो आपने 0 नहीं लिखना, 1 लिखेंगे, क्योंकि 5 1s are 5 हम टेबल कॉमन लेते हैं या फैक्टर कॉमन लेते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। 5 में से 5 निकाल लिया तो हमारे पास 0 रह गया, 0 नहीं, 5 1s are 5 होता है। 5 में 2 टेबल होते हैं, एक 5 का एक 1 का, तो हमने 5 में से 5 बाहर रखा है तो 1 का टेबल अंदर रह जाएगा, तो 5 1s are 5। यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत, कोफिशिएंट में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप जानते हैं। तो लिहाजा हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर y² माइनस 1 रह गया। अब नीचे हमारे पास है बेटा ये वही y माइनस 1, ये हमारा पहला स्टेप था। अगर दूसरा स्टेप हम इसके ऊपर करें तो आप 5 यूं कॉमन लेंगे और अंदर ये y² और ये -1 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो बेटा ये 1 आपको पता है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 1 ही आता है। ऐसा ये y का भी हमने y² को y² लिखा और 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं उस फार्मूले की तरफ, जो फार्मूला हमारे पास बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला a² माइनस b², फैक्टराइज करो तो क्या आता है a प्लस b into a माइनस b। सर वहां पे देख लो a प्लस b into a माइनस b, तो हम इसको देखेंगे ये a² माइनस b², दो स्क्वायर आगे बीच में माइनस है तो हम एक दफा प्लस में इसको लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। हमारे पास आता है 5 into y माइनस 1 into y प्लस 1। सो हमने इसको लिख दिया y² माइनस 1 स्क्वायर को हमने लिख दिया y माइनस 1 into y प्लस 1, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में है y माइनस 1। ये दोनों सर मजीद जो है ना आपस में कट गए, कैंसिल हो गए, तो चूंकि इसमें से मजीद कैंसिलेशन हो सकती थी, हमारे पास आंसर बचता है 5 into ये वाला y प्लस 1। तो हम कह सकते हैं ये मजीद रिड्यूस होती है ना, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है,
क्योंकि इसकी लोएस्ट फॉर्म फिर ये बनती है, ये मजीद लो हो सकती है, यानी ये मजीद लो हो गई है। तो जो चीज मजीद कट सके वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होती, और जो ना कट सके वो लोएस्ट फॉर्म में होती है। जो कैंसिल ना हो सके, डिवाइड ना हो सके, वो लोएस्ट फॉर्म में होती है। बेटा इसी के ऊपर हम वही स्टेप अप्लाई करते हैं। ये x का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बेटा इसी फार्मूले को 2 स्क्वायर बीच में माइनस, ये 2 स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, स्क्वायर छोड़ देंगे, x माइनस 3 और एक दफा x प्लस 3 लिखेंगे। ये अगर होता ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम लिखते a माइनस b a प्लस b, ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हमने लिखा x माइनस 3 x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये फैक्टर जो नीचे डिनोमिनेटर में है, ये फैक्टर ना इससे कटता है और ना इससे कटता है, लिहाजा ये फैक्टर ऊपर कटता ही नहीं है, कैंसिल ही नहीं होता, डिवाइड ही नहीं होता, ऊपर नीचे आपस में डिवाइड ही कुछ भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये मैंने कोई किसी चीज को भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के अंदर है, ये मजीद लो नहीं हो सकती, मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी अगर बात करें तो इसके ऊपर भी स्टेप अप्लाई करते हैं, देख लें x प्लस वाई ऐसे ही है, और नीचे आप लिखेंगे जी x माइनस वाई इनटू x प्लस वाई। सर वही एक फार्मूला है जो बेटा आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दफा a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने लिखा x माइनस वाई x प्लस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया जी x प्लस वाई x माइनस वाई। वो फार्मूला नंबर 3 हमारे पास जो मैथमेटिक्स के अंदर आ रहा है, आगे चल के ये फार्मूला भी आएगा। तो हमारे पास ये ऊपर देखे तो 1x प्लस वाई एक फैक्टर और 1x प्लस वाई दोनों कटते हैं। बेटा ऊपर आपके पास बचता है सिर्फ अकेला 1, और नीचे ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई ही आता है। तो चूंकि अब ये मजीद रिड्यूस हो सकती है, लिहाजा ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। वो इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, हम कहेंगे नो, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मजीद लो हो सकती है, ये मजीद लो हो सकती है, लिहाजा ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था कि लोएस्ट फॉर्म में, वो हमारे पास इसके बारे में पूछ रहा था कि लोएस्ट फॉर्म में है, हमने कहा नहीं है क्योंकि ये मजीद लो हो सकती है। इसके बारे में पूछा लोएस्ट फॉर्म में है, हमने कहा यस है क्योंकि ये मजीद लो नहीं हो सकती, हमने स्टेप अप्लाई किए नहीं हुई। और इसके बारे में पूछा ये लोएस्ट फॉर्म में है, यस, ये लोएस्ट, नो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये मजीद लो हो सकती है, ये छोटी होगी, ये बनी है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हमें क्या पता चला क्वेश्चन नंबर 2 से, लोएस्ट फॉर्म वो होती है जो मजीद डिवाइड, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में मजीद किसी भी टेबल के साथ, किसी भी फैक्टर के साथ मजीद डिवाइड ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। और अगर किसी टेबल के साथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हो, मजीद फ्रैक्शन कम हो रही हो, तो वी विल से दैट दिस इज नॉट, हम ये कहेंगे कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि मजीद लो हो सकती है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। So this was the question number 2. Now we proceed towards question number 3. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है रिड्यूस करें, यानी मजीद रिड्यूस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें हमने करना है फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस। रिड्यूस भी नहीं, हम इसको लो करेंगे, कम करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आप देख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पहला क्वेश्चन है इसका। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है टी क्यूब into t minus t minus 3 divided by t minus 3 t plus 5, t minus 3 into t plus 5। तो हमारे पास इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वन इज, देख लें तीसरा क्वेश्चन हमारे पास वो है x4 plus 1 over x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और हमारे पास जो चौथा इसका क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है 2a plus 6 डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस 9। सो बेटा अब आप देखेंगे इनमें से हम रिड्यूस करने जा रहे हैं, इसको भी रिड्यूस करेंगे, इसको भी और इसको भी, जो नहीं होगी हम कहेंगे नहीं रिड्यूस हो सकती। उसने कहा जिस हम रिड्यूस करें, तो हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। बेटा इसको आप देखें रिड्यूस कैसे करेंगे हम। पहला स्टेप आप देख लें, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसमें x माइनस वाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा जी, अब आप देखें ऊपर वही है x माइनस 5, नीचे आपके पास इन दोनों में x और x स्क्वायर में x कॉमन है, x पावर 2 में से x पावर 1 हमने कॉमन ले लिया, 1 लिखते नहीं एक्सपोनेंट में 1, तो x कॉमन ले गया तो अंदर आएगा x माइनस ये x बाहर आ गया, यहाँ पे 5 रह गया x माइनस 5। तो ये पहले x ये 1 x माइनस 5 और नीचे भी 1x माइनस 5, ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। नोमिनेटर में आपके पास बचा है 1 और नीचे 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये 1x x ही होगा, तो ये रिड्यूस होकर हमारे पास 1/x आ गई है। दोबारा मैं अगर कर दूं तो x माइनस 5 और नीचे जो है वो x स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन, अंदर x माइनस 5 रह जाएगा। तो आप ऊपर नीचे x माइनस 5 कटेगा तो नीचे ऊपर बचा हुआ हमारे पास नोमिनेटर में 1, नीचे हमारे पास 1 और x मल्टीप्लाई होके x। इसमें बेटा ये दोनों कट जाते हैं और ऊपर आपके पास t पावर 3 और नीचे बचता है t प्लस 5। ये रिड्यूस हो गई, हमने रिड्यूस कर दिया, जो नीचे ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने डिवाइड करके खत्म कर दिए। अब यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं हो सकता इसका, आगे आप चैप्टर्स में जब जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी क्यों। इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती, लिहाजा ये किसी भी सूरत इसके साथ डिवाइड नहीं होगा। इसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूसेबल नहीं है, ये नॉट रिड्यूसेबल, ये रिड्यूसेबल नहीं है। और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉमन ले लेंगे हम 2, अंदर रहेगा a प्लस 6 में से 2 कॉमन ले तो अंदर क्या रहता है 3 2 6। ये 2 का टेबल 2 में भी है 6 में भी है, दोनों में 2 का टेबल है, 2 का टेबल 2 में भी है और 6 में भी 2 3 6। तो 2 हमने बाहर ले लिया और 6 की जगह हमने अंदर लिखा 3, क्यों 2 बाहर है और 3 अंदर, 2 3 6, तो 2 कॉमन लेके a प्लस 3 अंदर रह गया। नीचे जो आपके पास बेटा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 9, ये a स्क्वायर है और 9 बेटा वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9। तो नीचे एक और स्टेप नीचे, तो जब हम नीचे आएगा एक स्टेप तो 2 ऐसे ही लिखेंगे और a प्लस 3 ऊपर, नोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में सर वही फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए a प्लस b इनटू a माइनस b। तो आप क्या करेंगे, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप लिखेंगे जी a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 में ये a प्लस 3 और a प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा इसको देखें 2a प्लस 6, हमने 2 कॉमन लिया पहले, अंदर a प्लस 3 रह गया और नीचे a स्क्वायर माइनस 9 में हमने a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू ए प्लस 3 और a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। इसको दो बार हम लिखेंगे a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत। तो ये a प्लस 3 और a प्लस 3 ऊपर नीचे आपस में कैंसिल होंगे। ऊपर अब आपके पास बचा है 2 और ऊपर आपके पास बचा है 2 और नीचे आपके पास है a माइनस 3, तो ये रिड्यूस हो गई है, तो ये इसका रिड्यूस होके ये हमारे पास आंसर आता है। ये रिड्यूस नहीं होगी और तीनों को हमने रिड्यूस कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमने रिड्यूस कर दिया। तो बेटा ये आज हम बस इतना ही करेंगे, 4.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने किया है और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।